का आगाज़ बड़ा रोमांचक रहा। संसद में 2023 का बजट पेश किया हमारी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, और इस बजट को उन्होंने अमृत काल के अमृत बजट का नाम दिया है। तो देखते हैं ये कितना उपयोगी और कितना कारगर सिद्ध होता है इस साल, जहां एक तरफ उन्होंने बात की कि टैक्स में किस तरह से रियायत दी गई है और किस तरह से टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो 6 से घटाकर 5 कर दिए गए हैं, और 5 लाख से प्लस पर या 7 लाख की आमदनी वाले लोगों को कितनी कितनी छूट दी जाएगी, इसको डिफाइन किया। तो सोचने वाली बात यह है कि जहां महीने का 25,000 रुपये कमाने वाले लोग जिस देश में चोटी के 10% आमदनी के समूह में आ जाते हैं, और 25 करोड़ से ज़्यादा लोग 10,000 से भी कम मंथली कमाते हैं, तो इतनी सेविंग कौन कर पाएगा और कौन ये इसका लाभ उठा पाएगा, ये भी उन्हें मेंशन कर देना चाहिए था। दूसरी तरफ महिलाओं के लिए 2 लाख तक की सेविंग के लिए महिला बचत योजना का जो बचत सम्मान बचत पत्र है वो उसका बखान किया गया। उसमें 2 लाख तक की सेविंग्स पर उन्हें इंटरेस्ट जो है 7.5% तक दिया जाएगा। तो ये एक उनकी विमेन एम्पावरमेंट की तरफ रुझान उन्होंने दिखाया। दूसरा जो है वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, या फिर हेल्थ सेक्टर में वो कितना स्पेंड होने वाला है, क्या दवाइयों पर कितनी छूट मिलने वाली है, या फिर और चीज़ों पर कितना कितना लाभ होने वाला है आम आदमी को, इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। जो सीनियर सिटीजन हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसका लाभार्थी दोनों ही होंगे, क्यों तो उनकी उसको दोगुना कर दिया गया है, उनकी बचत जो होगी उसको दोगुना कर दिया गया है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में युवा पीढ़ी जिसको कि अमृत पीढ़ी का नाम दिया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उनके लिए स्टार्टअप फंड्स का भी जिक्र किया गया, लेकिन किस तरह वो इसका उपयोग कर सकेंगे, कितनी आसान होगी ये प्रक्रिया, इसके बारे में अभी जानना बाकी है। ये एक फ्यूचर बजट है और इसके बारे में धीरे धीरे ही पता चलेगा। इसे कल का बजट या फ्यूचर बजट कहा गया है। जिस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ था कि मेक इन इंडिया एक प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद स्किल इंडिया, फिर अब ये स्टार्टअप इंडिया। इसमें देखते हैं कि अमृत काल के अमृत बजट में अमृत पीढ़ी के लिए क्या कुछ निकल कर आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसा होगा। तो जी, बीइंग अ विमेन, एक गृहिणी होने के नाते मेरा मेन फोकस था कि घरेलू सामान पर हमें किस तरह छूट मिलने वाली है, वो कितनी सस्ती होने वाली हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं या अन्य इस्तेमाल का सामान है। क्योंकि एलईडी के दाम गिरने से, कैमरे का लेंस सस्ता होने से, या मोबाइल की कीमतें घटने से मेरे बजट पर या मेरे किचन पर कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो रसोई गैस के बारे में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम बिल्कुल बढ़ेंगे और उसके साथ ही रसोई गैस के दाम भी बढ़ेंगे, या ये अभी देखेंगे कि बढ़ेंगे या घटेंगे और किस तरह से मैनेज करती है गवर्नमेंट इसको। उसके अलावा जो खाने की वस्तुएं, जैसे कि गेहूं महंगा होगा, दालें महंगी होंगी। अच्छा, तेल, जिसने सबके लिए चिंता का विषय है, खाने वाला तेल, एडिबल ऑयल, ये इतना महंगा है, इस पर कोई रियायत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर कितनी छूट मिलेगी, ये सस्ता होगा या फिर क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम में पॉकेट पर सबकी ही काफ़ी ज़ोर पड़ रहा है। काफ़ी बचत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचत हो नहीं पाती है, क्योंकि महंगाई इतनी है, जितनी आमदनी उतनी ही है। आमदनी बिल्कुल सेम ही है, और लेकिन और हालांकि नौकरियां गई भी हैं बहुत से लोगों की, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। तो उस हालात में घर चलाना एक काफ़ी मुश्किल काम है, और गृहिणियों पर इसका बोझ बहुत पड़ता है। कपड़ा महंगा होगा, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। हालांकि सोने, चांदी या फिर प्लैटिनम या फिर हीरे के जेवरों के महंगे होने से मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या निम्न क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना ज़्यादा। तो ये सब महंगा होगा, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि हमारे घरेलू सामान और किचन की चीज़ें स्पेशली, उन पर कितनी रियायत मिलेगी। तो देखते हैं फ्यूचर में हमें समझ में आएंगी चीज़ें, क्योंकि जब बात हज़ारों, लाखों, करोड़ों में हो, तो एक आम आदमी के या एक मध्यम वर्गीय
महिला के कॉमन इंसान की कम ही समझ में आती है, क्योंकि ये 45,000 करोड़ का बजट है तो थोड़ा सर के ऊपर से उतरने वाली चीज़ है। तो धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे कि कहा ही गया है फ्यूचर बजट है, तो देखते हैं हमारे लिए क्या है। मुझे उम्मीद है कि हमारे लिए भी कुछ रियायत होगी, किचन की चीज़ें सस्ती होंगी, खाने पीने का सामान, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब सस्ते हों ताकि आम आदमी की पहुँच तक पहुँच सकें। और जो ये भूखे लोग हैं जिनको खाना नहीं मैसर होता है, उनको भी कोई उम्मीद की किरण नज़र आए, उनके लिए भी चीज़ें आसान हो जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आगे जाके चीज़ें बेहतर होंगी। अमृतकाल वाकई अमृतकाल साबित हो हमारे लिए, और ये बजट अमृत बजट ही साबित हो। थैंक यू सो मच।